हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशु आप सभी का स्टडी आईक्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसको आप समझना चाहते हैं और जिसकी अंडरस्टैंडिंग आप रखना चाहते हैं। वो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। साथियों, आपका यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बच्चों को टाइम को मैनेज करने में एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप समय का प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। समय का प्रबंधन सही तरीके से कैसे कर पाएं, आज उसी को लेकर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर हम डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रोजमर्रा मेरे सामने कई सारे प्रश्न उठते हैं कि सर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। जाने अनजाने में हम पढ़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि समय हमारा बर्बाद हो जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण आज की डेट में टाइम बर्बाद करने का वो है क्या, आप सब लोग जानते हैं, सोशल। हम किसकी बात करेंगे, रुकिएगा, हम यहां पर बात करेंगे सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन की। आज की डेट में सबसे बड़ा कारण अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो याद रखें वो है सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन। एक बहुत बड़ी समस्या हमें आज की डेट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। सबसे बड़ा आज की डेट में हम जो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। ठीक, आज की इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, टाइम की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से आप व्याप्त कर सकते हैं, इसकी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथियों, आप सबको एक बात की जानकारी होगी, आप सबको पता होगा कि 24 घंटे आप सभी के पास हैं या नहीं, बताइए। 24 आवर्स आप सभी के पास हैं। कोई 24 आवर्स का यूज करके सिलेक्शन ले पा रहा है और कोई 24 आवर्स को सही तरीके से उपयोग में नहीं ला रहा। वो ये कह रहा है कि मेरे लिए तो 24 घंटे भी दिन में कम है। अब क्या करें साथियों, जाने ना अनजाने में आप जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, दुनिया भर की चीजें, जब इसमें आप एक बार वीडियो को स्क्रॉल करने लग जाते हैं तो लंबा समय आपका निकल जाता है। और ये एक ऐसा जमाना है जहां पर आप जो चीज सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको 1000 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पर समय को कैसे बचाया जाए, समय का प्रबंधन कैसे किया जाए और अपनी तैयारी को कैसे किया जाए। एक एस्पिरेंट के लिए, एक प्रतिभागी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओ। और टाइम कैसे मैनेज होगा, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है। टाइम मैनेज करने का सबसे बड़ा तरीका मैं आपको बताता हूं आज की क्लास में, आज की सेशन में। साथियों, आप सबसे पहले क्या करें, अपने पढ़ने का टाइम फिक्स कर लीजिएगा। आपकी जो स्टडी है उसका टाइम आप क्या कर लें, फिक्स कर लें बिल्कुल, कि आपको इसी टाइम पढ़ना है, यही टाइम आपका है, आपको इसी टाइम यहां पर पढ़ने की आवश्यकता है। स्टडी टाइम बिल्कुल फिक्स कर लो। इफ यू वांट टू स्टडी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई मुझे सुबह 5 बजे से लेकर, एक मिनट रुकेंगे, मुझे सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ना है मान लीजिए, या आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रात में पढ़ना पसंद है, तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना सबसे पहले टाइम को डिसाइड कर लें। आप अपने टाइम को यहां पर देख लें कि आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा आज की क्लास में, आज जो मैं समझाने जा रहा हूं कि जिसका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, आप अपने टाइम का एक पर्टिकुलर स्लॉट बना लें। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए आप सुबह 4 बजे से लेकर और मान लीजिए 9 बजे तक पढ़ते हैं, 5 घंटे का आपने स्लॉट बनाया, पूरे 24 घंटे की बात करता हूं। ठीक, एक स्लॉट आप अपना शाम को बना लीजिएगा। मान लो शाम को आपने 5 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक अपना स्लॉट बनाया। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे साथियों तो ओवरऑल आपको यहां पर 3.5 घंटे यहां पे मिल रहे हैं, 5 घंटे यहां पे मिल रहे हैं, 8.5 घंटे आप 24 घंटे में से तो आपने यहीं पे निकाल लिए और आपका भी पूरा दिन खाली पड़ा हुआ है 9 से 5 बजे तक का। कुछ बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमने अपनी पढ़ाई के टाइम को डिसाइड कर लिया, अपने स्लॉट डिसाइड कर लिए कि हमें इसी स्लॉट में पढ़ना है, तो साथियों आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, तो आप क्या कर सकते हैं, धीरे 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 अपने स्लॉट्स को बढ़ा सकते हैं। पहले आप 3 घंटे पढ़ें, फिर आप धीरे धीरे करके 4 घंटे पे आए, फिर धीरे धीरे करके 5 घंटे पे आए।
और याद रखें ये जो 2 स्लॉट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक स्लॉट आप किस चीज का रखेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी का रखेंगे। एक स्लॉट आपका आपकी सेल्फ स्टडी का होगा और एक स्लॉट आप मान के चलिएगा आपके रिवीजन वगैरह का हो गया, आपके मॉक टेस्ट वगैरह का हो गया, या क्लास के नोट्स वगैरह जो भी आपको बनाने हैं उसका स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। कुछ समझ पा रहे हैं? आपको क्या करना है, दोबारा से मैं आपको एक बार इंतला कर रहा हूं, बता दे रहा हूं। आपको सिंपली 2 स्लॉट में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है किस चीज का, अपनी सेल्फ स्टडी का भी, रिवीजन का भी, मॉक टेस्ट का भी। 2 स्लॉट आप कोई भी अपने प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। और स्लोली अपने घंटे को यहां पर बढ़ाएं। और एक चीज का ध्यान रखें, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी कभी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो आप अभी स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से, तो स्टडी करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि आप अपने मोबाइल का कम से कम यूज करें, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करें मोबाइल का। आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए आपको मोबाइल का यूज करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए भी करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई जो होनी चाहिए वो आपकी कैसी होनी चाहिए, याद रखें, पढ़ाई आपकी कैसी हो, प्रोडक्टिव पढ़ाई करें आप। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं करना कि पढ़ने बैठ रहे हैं, मोबाइल सामने चल रहा है और टाइम निकाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको आपकी प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप यकीन मानिएगा, अगर आप प्रोडक्टिव पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाए तो श्योरली यू विल गेट सक्सेस, आपको 100% सफलता मिलेगी। अब सवाल ये आता है, सर पढ़ना कैसे है, हमारे पास गाइडेंस की कमी है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है। तो इस सब का समाधान मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और इस सब का समाधान फिलहाल आपके लिए क्या है, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, सभी एस्पिरेंट से कहना चाहूंगा कि आप हमारे स्टडी आईक्यू के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहां पर देखने को मिलेगी, किस चीज की, हमारे पूरे के पूरे सिलेबस की, हमारी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और इसके मैं फीचर्स आपको एक बार बता देता हूं कि कोर्स में क्या क्या जा रहा है, किस किस तरीके की चीजें यहां पर आप देखेंगे, उसको एक बार समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको यहां पर समझाई जा रही हैं और पढ़ाई जा रही हैं। समझ पा रहे हैं, सब नहीं समझ पा रहे दोस्तों जी? तो यहां पर याद रखेंगे बहुत सारी चीजें आपको फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आपको इस कोर्स के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी बच्चे इस कोर्स में जाना चाहते हैं, इसमें आपको कुछ प्रॉपर फीचर्स दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है मेंटोरशिप का। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी कि आपको एक पर्टिकुलर मेंटोर मिलेगा जो आपकी सारी समस्याओं का निदान करेगा। 1000 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। याद रखें, लाइव लेक्चर्स हैं, अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड वर्जन में इस चीज को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड चीज समझ सकते हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक टॉपिक्स पर आपका स्पेशल फोकस जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 आपको देखने को मिल रहा है, उस पर हम एम्फसाइज करेंगे। डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी है। वीकली करंट अफेयर सेशन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब आपका कोई सिलेबस कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गई, तो उसके मॉड्यूल का टेस्ट भी आप लोगों का यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे राइटिंग और एनरिचमेंट के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। CSET की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको देखने को मिलेगी और स्पेशल फोकस यहां पर हिंदी पर किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्री और मेंस की आंसर राइटिंग के पूरे के पूरे मॉक टेस्ट यहां पर टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा, जो बच्चे कंप्लीट कवरेज के साथ अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई की जाए। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। तो इसके लिए आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। सिंपली आप जब इस बैच पर जाएंगे तो 2 साल का आपको बैच है। इन ऑफर्स जो है इनसे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप सिंपली यहां पर ऐड प्रोमो कोड पे जाएं और यहां पर आप एक कोड अप्लाई करेंगे और इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर कोड क्या अप्लाई करेंगे, तो याद रखें आपको अप्लाई करना है DV। आप यहां पर DV सर अप्लाई कर दें। DV सर कोड को आप यहां पर अप्लाई कर दें और जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका कोर्स यहां पर 15,000 का आपको देखने को मिलेगा और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलेगा।
तो इतने सारे फीचर्स के साथ आप हमारे यूपी पीसीएस के कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। स्लॉट वाइज अपनी पढ़ाई रखिएगा, प्रोडक्टिव पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ें, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपना पढ़ने का टाइम डिसाइड करें। श्योरली यू विल गेट सक्सेस। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, एक बार दोबारा से आपको इंतहा कर देता हूँ कि जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 21 तारीख से। 21 जून से आप लोगों का 8 बजे सुबह यहाँ पर बैच आपको देखने को मिलेगा, हमारे उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन सक्षम बैच नंबर 7। ठीक है, तो चलिए साथियों, आपसे अलविदा चाहता हूँ और मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। बने रहिएगा हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।